हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आशा है करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आपको लेके आए हैं, जो कि प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये आप क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ब्रिटिश संघीय न्यायालय की व्यवस्था में अंतिम शक्ति किसको प्राप्त थी। इसका सही जवाब है प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ओके दोस्तों, तो जवाब इसका 4 पे चला जाएगा, प्रिवी काउंसिल लंदन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या 3, 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, बर्मा को भारत से कब अलग किया गया। तो इसका सही जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1935, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन संख्या 3। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन संख्या 4, ब्रिटिश संसद में भारत को स्वतंत्र करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब किया गया। तो भारतीय स्वतंत्र करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया। 2 जुलाई 1947, 3 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 या 4 जुलाई 1946। तो इसका सही जवाब होगा 4 जुलाई 1947। 3 पे चला जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 5 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो इसका गठन किया गया था 1946। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, पहले हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे हैं लॉर्ड पायथिंक लॉरेंस, तीसरा है ए.बी. अलेक्जेंडर, चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो इसमें ये तीनों कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे, इसलिए इसका आंसर चला जाएगा 4, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी, आपको बताना है। तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, इसलिए इसका ऑप्शन चला जाएगा तीसरे पर। अब चलते हैं 8वें नंबर पे। भारतीय संविधान में कितने प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे। तो आपको यह बताना है। तो इसका 4 आंसर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन संख्या 3। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसका जवाब दें। भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ओके दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है कि आपको संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली, ऑप्शन संख्या 1। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, आपको यहां ध्यान रखना है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष दोनों अलग अलग थे। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इसलिए इसका ऑप्शन चला जाएगा 2 नंबर पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब अगला क्वेश्चन है आपका,
संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि आपको पता है, जो संविधान हमारा बना था, उस संविधान सभा को बनाने में अनेक समितियां बनी थी, अनेकों मेंबर थे। उसमें एक महत्वपूर्ण समिति संघीय संविधान समिति थी। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए ऑप्शन संख्या 2 सही है। ओके दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है आपका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा में, जब हमने बताया कई समितियां थीं, उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी ड्राफ्ट कमेटी, यानी कि प्रारूप समिति। इसके 7 सदस्य मेंबर थे और उस समिति के अध्यक्ष थे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, इसलिए ऑप्शन संख्या 2 चल जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितनी आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था? तो इसमें जो है आपको 10 लाख पर आपको इसमें एक स्थान का आवंटन किया गया था। ऑप्शन संख्या 3 रिपीट हो गया है, इसलिए इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। आप ये जानिए 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटन था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन संख्या 3। ओके दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन कब हुआ था? और ये देखिए, जो अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे उसका निर्वाचन, तो आपका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946, इसलिए इसका ऑप्शन संख्या 2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? वेरी वीवीआई, आप इसको नोट कर लीजिए, वीवीआई, ये बहुत बार पूछा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव, तो ये इसका सीक्वेंस है। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था और फिर जस्ट 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने का श्रेय हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, इसलिए ऑप्शन संख्या 3 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ी सी यहाँ जो है जो प्रिंट है वो थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन आप जो है कोई बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, आपको हम बता देते हैं कि कैबिनेट मिशन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस है दोस्तों, इसलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को हम फिर से अगले स्लैब में आपको दे देंगे। ओके, तो क्षमा चाहते हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के रेलवे मंत्री कौन थे? आपको बताना है। देखिए, 2 तरह की यहाँ क्वेश्चन होती है। एक कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, फिर स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो इससे जो है आपको बताना है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के रेलवे मंत्री कौन थे? तो यहाँ रेलवे मंत्री थे आसफ अली। कौन थे? आसफ अली, इसलिए ऑप्शन संख्या 2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, और स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था 1947 में, उसमें जो थे रेलवे मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे और कैबिनेट मिशन वाले में आसफ अली थे, इसलिए ऑप्शन संख्या 2 हो जाएगा। ओके, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? देखिए, आपको क्वेश्चन यहाँ मिल गया है, इसलिए आप इसको बताने में सहज महसूस करेंगे। डॉक्टर जॉन मथाई। ओके दोस्तों, अब आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री कौन थे? कैबिनेट मिशन नहीं, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री थे। खाद्य और कृषि मंत्री दोनों मिला था
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, इसलिए ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगे? तो इसमें आपको लगे थे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इसलिए ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज का यह सेशन समाप्त होता है और आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको काफ़ी प्रिय लगेंगे, इसलिए इसको बार बार रिवीजन करें और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए इसका रिवीजन बार बार करें। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जैसे ही हमारा वीडियो पड़े तुरंत प्राप्त हो जाए। तो बेल आइकन को भी आप ऑल कर दें और कमेंट करें आपको कैसा वीडियो और चाहिए, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। ओके।